भारतीय जनता पार्टी दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन दीव प्रदेश द्वारा सिलवासा स्थित भाजपा कार्यालय अटल भवन में बजट पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भाजपा दाना एवं दमन दीव प्रदेश अध्यक्ष महेश भाई अगरिया जी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री नीमूबेन बामणिया विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रही। उनके साथ भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत भाई पटेल, दादरा नगर हवेली की सांसद कलाबेन डेलकर, कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान, दादरा नगर हवेली जिला पंचायत की अध्यक्ष निशाबेन भावर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री नीमूबेन बामणिया जी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की दूरदर्शी सोच का सजीव उदाहरण है। यह बजट विकसित भारत @ 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि यह बजट आर्थिक विकास, महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार, किसान कल्याण, बुनियादी ढांचे के विकास और समावेशी विकास पर केंद्रित है। बजट में करीब युवा, किसान और महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है। आपके शब्द रखेंगे तो मैं नीमूबेन बामणिया जी को आग्रह करता हूँ कि आप अपनी बात करें। केंद्रीय बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महेश भाई अगरिया, हमारे सांसद कलाबेन और हमारे कार्यक्रम का संयोजक धर्मेश जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष निशाबेन जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रेस मीडिया, पत्रकार भाई, आज केंद्रीय बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। ये बजट 2047 तक विकसित भारत की और हमारी यात्रा की नींव है। वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने 53.50 लाख करोड़ का एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। हमारे वित्त मंत्री ने लगातार नौवीं बार बजट प्रस्तुत किया है। बजट में देश की नारी शक्ति का प्रतिबिंब झलकता है। ये बजट युवा शक्ति का समर्पित बजट है। ये बजट स्वदेशी अभियान और आत्मनिर्भर भारत को एक नई गति देने वाला बजट है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2026 का बजट विजनरी सोच के जमीन पर उतारने वाला बजट है। मैं आपके माध्यम से आज कांग्रेस सरकार के समय में बजट पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहती हूँ। कांग्रेस की सरकारों ने वर्षों तक बजट प्रस्तुत किया, लेकिन वे बजट आम आदमी की जिंदगी बदलने में असफल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार के बजट में किसानों के नाम पर घोषणा हुई, लेकिन सिंचाई, फसल बीमा और उचित समर्थन मूल्य की ठोस व्यवस्था नहीं की गई। कांग्रेस की सरकार ने बजट में युवाओं की बात करी तो रोजगार सृजन को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई। गरीबों के लिए बजट में कांग्रेस की सरकार ने अनेक योजनाएं दिखाई, लेकिन लाभ जमीन तक नहीं पहुंचा था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस के बजटों में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं थी। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बजट 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बजट रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मंत्र के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। ये बजट में अनेक क्षेत्र के लिए प्रावधान किया गया है। हर क्षेत्र को
विकास में आगे जाने का प्रावधान किया है। कांग्रेस की सरकार के समय वैश्विक दबाव से भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाती रहती थी, लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक मंदी के बीच भी भारत दुनिया की उम्मीद बन चुका है। ये भारत का स्वर्णिम काल है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र में तेजी से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार में आज देश में डिजिटल भुगतान के मूल्यों में 70% की मजबूती वृद्धि हुई है। दमन दीव और दादरा नगर हवेली में विकास की अपार संभावनाएं हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल जी के नेतृत्व में ये क्षेत्र विकास के नए आयाम प्राप्त कर रहे हैं। दमन और दीव के लिए इस बजट में हमने ब्लू इकोनॉमी और विश्व स्तरीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रावधान किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और आधुनिक कनेक्टिविटी से ये विस्तार में विकास के नए द्वार खुलेंगे। 65% युवा बस्ती के साथ भारत सबसे ज्यादा युवा देश है। बजट में युवाओं के लिए नए अवसर के द्वार खोले गए हैं। कौशल्य विकास और ऑरेंज इकोनॉमी पर विशेष हमारी सरकार ने जोर दिया है। इस बजट में 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित की जाएगी। इस बजट में प्रावधान है। भारत को ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनाने के लिए सरकार ने विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स ब्रेक देने का निर्णय किया है। भारत में आईटी क्रांति को नई गति मिलेगी और युवाओं को अनेक नया अवसर मिलेगी। प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रालय की स्थापना की जाएगी। इससे बेटियों के लिए उच्च शिक्षा देने का सरल होगा। एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादन और रोजगारी की नींव है। सरकार ने इस बजट में 10,000 करोड़ रुपए की विकास की निधि का प्रावधान किया है। साथ ही टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कॉर्पोरेट मित्र के जरिए छोटा उद्योग को सहायता दी जाएगी। बायो फार्मा शक्ति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और हमारी सरकार सेमीकंडक्टर के विकास के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जारी किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए 40,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है, जिससे देश में टेक्नोलॉजी का निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। देश भर में 200 विरासत उद्योगों के विकास के लिए विशेष पहल की जाएगी। सी प्लेन VGF योजना के माध्यम से देश में सी प्लेन के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन किया जाएगा। भारत में पर्यटन की अपार संभावना है। पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए चुनिंदा राज्यों में माउंटेन ट्रेल, टर्टल ट्रेल और बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। इस पहल से इको टूरिज्म को नई पहचान मिलेगी और पर्यटन उद्योग को फायदा मिलेगा। देश में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग चालू किए जाए और 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। साथ ही दनुपुनी से सूरत तक फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण होगा। इस बजट में दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। दिव्यांग केंद्रों द्वारा अब आधुनिक स्टोर बनाए जाए, जिससे दिव्यांगजन के लिए उपकरण पाना सभी आसान होगा। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अब तक देश में 1.25 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। सरकार ने अब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। इसी लक्ष्य को गति देने के लिए श्री मार्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिनसे महिला स्वयं सहायता समूह के
उत्पादन को बड़ा बाजार मिलेगा। मोदी सरकार के शासन में हर एक क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास हुआ है। मोदी सरकार की नेतृत्व में आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत शुगर प्रोडक्शन में भारत दूसरे क्रमांक पर है। आज भारत विश्व में मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरिंग में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। ये बजट में हर एक क्षेत्र का विकास का प्रावधान किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प को साकार करने की दिशा में ये बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और हमारे दीव दमन दादरा नगर हवेली के प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल के नेतृत्व में बहुत सारा विकास हुआ है और अनेक गति के साथ और विकास आगे बढ़ेगी, ऐसी भी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैडम आगे बजट तो